मैं हूं मुज्तबा। आज हम क्लास 9th कैनेमेटिक्स चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। यहां पर हम फॉर्मूले फॉर काइनेमेटिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है F इक्वल टू VI प्लस AT। दूसरा है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा है 2AS इक्वल टू V स्क्वायर F माइनस V स्क्वायर I। और एक और फॉर्मूला भी होता है, उसको हम लिखते हैं S इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये कब इस्तेमाल होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप तीनों फॉर्मूले में देखेंगे कि A जो है वो तीनों फॉर्मूले में है, यानी कि एक्सेलेरेशन। तो विदाउट एक्सेलेरेशन ये लीनियर मोशंस के क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होते, लेकिन यहां स्पेशल केस है S इज इक्वल टू VT। तो ये वेलोसिटी जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, तो सवालों में उसकी नौयत को देख के सवाल हल किया जाएगा। तो चलते हैं सवालों की तरफ। अब जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो है अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन यहां पर जीरो होगी, मींस कि यूनिफॉर्मली वो मूव कर रही है और एक्सेलरेशन ना डिक्लाइन कर रही है और ना इंक्रीज कर रही है फॉर द टाइम 10 सेकेंड्स। वेलोसिटी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। हमेशा याद रखिएगा जो यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में देने होंगे, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में। तो हमारे पास वेलोसिटी डेटा में वेलोसिटी जो है हमारे पास सिंबॉलिकली V से रिप्रेजेंट करेंगे। 36 किलोमीटर पर आवर इस तरह भी लिखते हैं, और इसको मीटर पर सेकंड में ट्रांसफर करेंगे तो 36 इंटू 1000 वो मीटर बन जाएगा, और डिवाइड करेंगे 1 आवर मीन्स 3600 सेकंड से। तो आसान तरीका है, 2 जीरो यहां से कैंसिल आउट कर दिए, 2 जीरो यहां से कैंसिल आउट कर दिए, 36 1 और 36 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हमारे पास ये आ गई, और टाइम हमारे पास जो है वो है 10 सेकंड्स का। और यहां पे क्वेश्चन में दिया होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मींस कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 10, और टाइम कितना है? 10 सेकंड्स का। तो जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा वो आएगा 100 मीटर। यूनिट लिखना ना भूलिएगा, और ये आपके पास इसका जवाब आ गया। आगे चलते हैं। अब हमारे पास सवाल है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब है जो इनिशियली आपने किसी चीज को देखा है डेटा में वो आप प्लेस करेंगे इनिशियली VI इज इक्वल टू 0, यानी कि अभी जो ट्रेन है वो स्टार्ट हुई है रेस्ट पोजीशन से। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो है हमारे पास, जिसको हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके पास 1 किलोमीटर है। तो जो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है, तो हम इसको लिखेंगे 1000 मीटर इन 100 सेकेंड्स। तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास 100 सेकेंड का विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और विदाउट हैविंग ए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन उसने यहां पर पूछा है व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये होगा कि जब ट्रेन रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुई थी तो उसकी कोई फाइनल स्पीड भी होगी, वो VF है, तो क्वेश्चन मार्क। और विदाउट हैविंग एक्सेलरेशन हम इसको किसी सूरत में फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारा पहला जो मामला होगा वो हल करने के लिए वो एक्सेलरेशन होगा। तो हम यहां देखते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, VF इक्वल टू VI प्लस AT। तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है तो ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 1000, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनटू टाइम 100 सेकेंड्स। तो ये टर्म जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी, प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन मालूम करनी है, और टी स्क्वायर क्या है हमारे पास 100 सेकेंड्स का
होल स्क्वायर। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 100 के 2 जीरो हैं तो 4 कर देंगे इसको और a लिख देंगे। अब a मालूम करना है, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 ओवर 10,000। ये 3 जीरो कैंसिल किए, ये 3 जीरो कैंसिल किए, 2 1 2 5, तो a इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी को, तो vf इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी vi प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो vf मालूम करने के लिए vf इज इक्वल टू 0 प्लस 0.2 इंटू 100 और ये हमारे पास आ जाएगा vf इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम कर ली और एक्सीलरेशन भी मालूम कर ली। आगे चलते हैं। अब हमारे पास सवाल है, अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सीलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। तो हम इसका डेटा पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे कि क्या क्या गिवन है। अ कार हैज अ वेलोसिटी, तो कार की जो वेलोसिटी है वो इनिशियली है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करनी है, तो हम लिखेंगे vi इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सीलरेट्स, तो एक्सीलरेशन हमारे पास गिवन है, तो ज़ाहिर है एक्सीलरेशन पॉजिटिव इस वजह से है कि फाइनल वेलोसिटी आगे की तरफ जाएगी। तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम हमारे पास हाफ मिनट है, तो ये मींस 30 सेकेंड्स हो जाएगा। याद रखें कि यूनिट सेकंड का जो है एस है, SEC नहीं है, ख्याल रखिएगा इसका। फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि हमें एस मालूम करना है और उसके बाद हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो ये दो हमें चीज़ें मालूम करनी है। तो हमारे पास अब गिवन जो है वो फॉर्मूला लगेगा S इक्वल टू VI T प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हमें डिस्टेंस मालूम करना है, S इज इक्वल टू VI हमारे पास 10 है, टाइम हमारे पास 30 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हाफ लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास 0.2 एक्सीलरेशन है और टाइम हमारे पास 30 है और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू जो है 10 इंटू 30 मीन्स 300 आ जाएगा, प्लस 0.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा और 330 का स्क्वायर जो है वो 900 आ जाएगा और इस तरह हमारे पास S इज इक्वल टू 300 प्लस 90। तो S हमारे पास आ गया डिस्टेंस 390 मीटर। अब हमने निकालना है फाइनल वेलोसिटी को, तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो VF हमारे पास मालूम करना है और VI हमारे पास 10 है, प्लस एक्सीलरेशन 0.2 है और टाइम हमारे पास 30 सेकेंड्स का है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 और 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और हमारे पास VF आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड।